हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब तक हमारे पास वेक्टर्स दे रखे थे, उसको प्रूव करना था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, उसमें हमारे पास कंडीशंस होती थी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो क्वेश्चन है, लेट u1 1 u2 क्या है 0 1 बी ए बेसिस ऑफ R2। ये क्या है? u1 u2 क्या है? बेसिस हैं R2 के। लेट टी आर स्क्वेयर टू आर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच tu1 इज इक्वल टू 3 एंड tu2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, लेट u इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर बी आर्बिट्रेरी। गिवन दैट u1 u2 इज ए बेसिस ऑफ आर स्क्वेयर, ये गिवन है। सो u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2। उसके लिए हमने स्केलर्स ले लिए, दैट इज a एंड b, सच दैट u इज इक्वल टू a u1 प्लस b u2। तो u की वैल्यू हमने रख दी x1 x2, गिवन थी ये। a इंटू u1 1 और u प्लस b इंटू u2 की वैल्यू रख दी। तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू x1 और a प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ x1 x2, सॉल्विंग द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी हैव a इज इक्वल टू x1 एंड b इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये दोनों जो वैल्यू हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, इसमें a और b की जगह रख देंगे एंड अप्लाइंग t ऑन बोथ साइड, और टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टी ऑफ u इज इक्वल टू टी ए u1 प्लस b u2। टी एल टी दे रखा है तो इनको अलग अलग कर दिया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर बाहर आ जाएगा, ए टी u1 प्लस b टी u2। ए x1 था, वैल्यू आ गई थी इक्वेशन सोल्व करने के बाद, और b क्या आ गया था? x2 माइनस x1। अब यहाँ हमने tu1 और tu2 की वैल्यू रख दी तो हमारे पास क्या आ गई? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ओके, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स 1 1 1 1 1 0 1 0 0 इन R3 2 2 1 2 1 2 1 इन R स्क्वेयर। क्या कह रहा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो क्या मैप कर रही है, ये तीनों किस पे मैप कर रहे हैं? 2 1 2 1 2 1 इन आर स्क्वेयर, और ये जो एलिमेंट्स थे ये R3 के थे। तो जैसा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफाइन कर लिया, लेट टी R3 टू आर स्क्वेयर सच दैट टी 1 1 1 2 1 है, टी 1 1 0 भी 2 1 है, टी 1 0 0 भी क्या है? 2 1। ऑब्वियसली these three is linearly independent and form a basis of R3। ये बेसिस फॉर्म करेंगे। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 बी आर्बिट्रेरी। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड को a इंटू फर्स्ट प्लस b इंटू सेकेंड प्लस c इंटू थर्ड, और इनको सोल्व कर लिया तो हमारे पास a b और c में कुछ वैल्यूज आ गई। बोथ साइड क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई कर दिया और इसको सोल्व कर दिया, वैल्यू रख दी जैसा जैसा मैप कर रखा था उसके अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई करके जैसा ऐड हो रहा था, सब्सट्रैक्ट हो रहा था, उसको सोल्व कर दिया। तो हमारे पास टी एक्स वाई जेड क्या आ गया? 2x x विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 टू आर स्क्वेयर सच दैट टी 1 1 1 1 0 टी 1 1 2 1 माइनस 1। आल्सो वेरीफाई योर आंसर, आंसर को भी वेरीफाई करना है। तो जो गिवन था, अब हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ R3 इज 3 एंड द सेट दिस डज नॉट फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3, सो वी शैल एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर्स। हमने क्या कर दिया? इस सेट को, बेसिस के सेट को एक्सटेंड कर दिया और उसमें थर्ड एलिमेंट ले लिया, दैट इज़ 1 0 0। ओके, ऑब्वियसली
दीज थ्री बीइंग ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3 और ये मैपिंग दे रखी है। ये गिवन है हमारे पास T111 10 T112 1-1 और ये अज्यूम कर लिया T100 क्या हो गया 0 0 क्योंकि एट इज कंप्लीट नोन इफ द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर नोन। फिर हमने क्या किया लेट XYZ बिलोंग्स टू R3 बी आर्बिट्रेरी इफ, अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास ये XYZ में आ गया। ऑन सोल्विंग द अबोव इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को हमने सोल्व कर लिया तो ये ABC में कन्वर्ट हो गई और क्या किया बोथ साइड T अप्लाई कर दिया और जो वैल्यू थी ABC की वो वैल्यू रख दी यहाँ और इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T आ गया विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T R3 to R3 such that Tx is equal to Ax where the matrix A। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। A मैट्रिक्स दे रखी है और Tx इज इक्वल टू Ax गिवन है। हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट फॉर x1 x2 x3 y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R3 T ऑफ x y होता है, जैसी मैपिंग डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं T ऑफ x इज इक्वल टू y क्योंकि ये x होता है और ये क्या होता है y। देन y इज इक्वल टू ax क्योंकि Tx की जो वैल्यू है वो ax दे रखी है तो यहाँ वैल्यू रख दी हमने। y क्या है y1 y2 y3 a की वैल्यू रख दी और x क्या हो गया x1 x2 x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, y1 y2 y3 की वैल्यू आने के बाद hence the required transformation is T x1 x2 x3 is equal to x1 plus 2x2 minus 3x3 x2 plus x3 और x1 माइनस x3 तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है लेट द ट्रांसफॉर्मेशन T R3 to R3 such that Tx is equal to Ax where A is this। फाइंड द इमेज ऑफ x 1 1 2, इमेज फाइंड आउट करनी है, x दे रखा है। द वेक्टर x हुज इमेज इज -2 -5 -5। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड है हमारे पास ये क्वेश्चन। क्या पता है हमें इमेज ऑफ x ये गिवन है 1 1 2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन Tx इज इक्वल टू Ax। लेट Tx इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू Ax लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ y की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू और इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई ये इमेज आ गई 1 1 2 की क्या आ गई 8 5 11। सिमिलरली द वेक्टर x हुज इमेज इज -2 -5 कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सोल्विंग द अबोव इक्वेशन। y इज इक्वल टू Ax है तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू A इनवर्स y। x को एज इट इज़ रहने दिया, A इनवर्स एज इट इज़ और यहाँ हमने y की वैल्यू क्योंकि y इमेज दे रखी थी डिटरमिनेंट निकाल लिया दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स निकालने के लिए तो A इनवर्स क्या हो गया 1/6 एंड दिस मैट्रिक्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इन 1 तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर दिया तो x क्या आ गया हमारे पास x इज -3 -1 2। थैंक यू।